केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय सीमांचल दौरे पर हैं। इस दौरान वे नेपाल सीमा से लगे प्रदेश के 7 जिलों के जिलाधिकारियों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक करेंगे। उधर उनके दौरे को लेकर बिहार में सियासत गर्म हो गई है। विपक्ष का मानना है कि इसका बिहार से कुछ लेना देना नहीं है। इनके मुताबिक अमित शाह की नजर बिहार से ज्यादा पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल पर है, जहां इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल का बड़ा इलाका सीमांचल से जुड़ता है और उनके इस प्रवास के दौरान पश्चिम बंगाल के बड़े पार्टी नेताओं का जमावड़ा भी यहां लगेगा। लॉ एंड ऑर्डर जो है पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। अपराधी जो है वो राज कर रहे हैं इस मौजूदा सरकार में। जिसको मन उसको गोली मार दिया जा रहा है, जिसका मन जो करना चाह रहा है वो कर रहा है। और सरकार के कोई भी व्यक्ति, चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या दो उप मुख्यमंत्री हो, कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। सब बंगाल के चुनाव को लेकर के सब बातें की जाती है। पहले झारखंड, फिर बिहार, फिर बंगाल। इनका देश का रुपया कमजोर होता जा रहा है। ट्रम्प जो है जो जब मन करता है अपने हिसाब से टैरिफ डाल दे रहे हैं। हम क्या कर सकते हैं? देश के गृह मंत्री है, आ रहे हैं अपना काम करने के लिए, यहाँ और बिसात बिछाने के लिए, आग लगाने, सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने। चूंकि होली आ रही है तो सांप्रदायिक सौहार्द को भी बिगाड़ने का प्रयास। और यहाँ कोई घोषपेटिया यहाँ नहीं है। वो जब जब चुनाव होता है जिन राज्यों में, वहाँ ये करते हैं और यहाँ भी इस तरह का काम कर रहे हैं। हमले पहलगाम में हो रहे हैं, हमले पठानकोट में हो रहे हैं, हमले पुलवामा में हो रहे हैं और सुरक्षा की चिंता बिहार के अररिया में है। अररिया के लोग इस देश पर हमला कर रहे हैं। भाई, गृह मंत्री को ही इस देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंक देना है। जब सरकार ने ही तय कर दिया है कि उस देश को एक बार और बांट के ही मानेगी, तो ये कुकृत्य तो करेंगे। लेकिन अमित शाह जी, हम आपकी मंशा इस बार सफल नहीं होने देंगे। 47 में एक बार आप लोग सफल हो गए, दोबारा नहीं हो पाइएगा। माना जा रहा है कि अधिकारियों के साथ बैठक में अमित शाह इलाके की बदलती डेमोग्राफी, तस्करी, सुरक्षा संबंधी चिंताओं और प्रवर्तन कार्रवाइयों का आकलन भी करेंगे। यही वजह है कि सत्ता पक्ष के नेता अमित शाह के बिहार दौरे पर विपक्ष के तमाम आरोपों को खारिज करते दिख रहे हैं। इनके मुताबिक केंद्रीय गृह मंत्री का दौरा काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बिहार के साथ साथ देश की सुरक्षा से भी जुड़ा है। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का 25 फरवरी को अररिया दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा की समीक्षा केंद्र और राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इस दिशा में लगातार ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। जहां तक राष्ट्रीय जनता दल के आरोपों का सवाल है, ये वही लोग हैं जिनके शासनकाल में बिहार में जंगल राज का पर्याय बन गया था। आज एनडीए सरकार के नेतृत्व में कानून व्यवस्था पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और प्रभावी है। अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्रवाई हो रही है और जो भी कानून हाथ में लेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। बिहार सरकार पूरी तरह सक्षम है और जनता की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। गृह मंत्री जी का तो पहली बात स्वागत है। वो तो लगातार बिहार के प्रति उनका जो प्रेम है गृह मंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी का हम लोगों ने देखा है। अगर गृह मंत्री जी कल आते हैं, निश्चित रूप से तमाम तरह की समीक्षा वो करेंगे और घुसपैठियों पे कैसे लगाम लगाया जाए, एक भी इलीगल तरीके से अपने देश में प्रवेश न करे, उसको सुनिश्चित करने का काम लगातार गृह मंत्री जी पहले भी करते रहे और ये स्वागत योग्य कदम है। उधर गृह मंत्री अमित शाह के सीमांचल दौरे पर सीमांचल के जनप्रतिनिधियों ने भी सवाल उठाए हैं। सांसद पप्पू यादव ने पूर्णिया में मखाना मक्का आधारित फैक्ट्री लगाने और सीमांचल को विशेष पैकेज दिए जाने की मांग की, तो AIMIM विधायक ने चुनावी वादों की याद दिलाते हुए सीमांचल के विकास पर फोकस करने का आग्रह किया। हम 4 याद दिलाना चाहेंगे अमित भाई को। पहला मक्का, फिर मखान और फिर आज आप इंडस्ट्री मिनिस्टर के यहाँ ही रह रहे हैं, तो हमारे यहाँ कम से कम कोसी सीमांचल से सबसे ज्यादा पलायन है फैक्ट्री का। आप घोषणा करके जाइए, जो चुनाव के पहले घोषणा किए थे, और सीमांचल और कोसी को विशेष पैकेज की घोषणा करके। सबसे दुनिया का गरीब इलाका है। मैं आदरणीय माननीय गृह मंत्री जी से अपने
सीमांचल और कोसी के लिए मैं विशेष पैकेज की मांग करता हूं। मैं कह रहा हूं होम मिनिस्टर हैं, होम मिनिस्टर को आना चाहिए, आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा करनी चाहिए। हम लोग बंगाल, बांग्लादेश और नेपाल की सरहदों पर हैं। मैं ये कह रहा हूं आप आइए, लेकिन आप कोई राजनीतिक खेल मत खेलिए, बल्कि सीमांचल के लोगों की गरीबी, दुर्दशा, पलायन, निरक्षरता, सरकारी नौकरी से वंचित, पुलों का, सैलाब का, ये मामले का भी समीक्षा होनी चाहिए। और दूसरी बात, वो जो बेवकूफ़ और नादान लोग बोल रहे हैं, 2014 से इनकी हुकूमत है, चूड़ियाँ पहने हुए हैं। अगर बांग्लादेशी घुसपैठिया कोई वहाँ तो चूड़ियाँ पहने हुए हैं। ये बीएसएफ किन के कंट्रोल में है, एसएसबी किन के कंट्रोल में है, बॉर्डर फोर्सेस किन के कंट्रोल में है, आंतरिक सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है? ये चूड़ियाँ पहने हुए हैं। ये अगर चिढ़ाने के लिए किसी को कहते हैं, अभी एसआईआर हुआ है, निकला कुछ, ये मीडिया के कुछ लोगों का मामला है, और कुछ लोग जो दोषपूर्ण राजनीति करते हैं, द्वेषपूर्ण राजनीति करते हैं, उनके चाल चरित्र का मामला ही है। ऐसा कुछ भी मामला नहीं है। वो आए हैं तो हमारी गरीबी को भी। इसमें कोई दो राय नहीं कि सीमांचल का विकास गृह मंत्री के एजेंडे में नहीं है, बल्कि उनका मुख्य फोकस भारत नेपाल बॉर्डर की सुरक्षा और अवैध घुसपैठ पर लगाम लगाने के उपाय पर चर्चा करना है। ऐसे में बिहार या सीमांचल को सीधे तौर पर कोई लाभ नहीं मिलेगा, लेकिन बिहार और नेपाल के बीच पश्चिम चंपारण से किशनगंज तक फैली करीब 730 किलोमीटर सीमा पर कड़ी निगरानी से तमाम अवैध धंधों पर रोक लग सकेगी। वहीं पश्चिम बंगाल चुनाव में भी गड़बड़ी की आशंका कम होगी। कुल मिलाकर गृह मंत्री का ये दौरा एक लंबी प्लानिंग का हिस्सा है, जिसका असर बहुआयामी और दूरगामी होगा।